नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6वीं की हिंदी पुस्तक का अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसमें भाषा भारती और सहायक वाचन के प्रश्न पर आधारित यह प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से, किस स्थान से हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर रहने वाली जीव कहलाती हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाली जीव थलचर कहलाती हैं। दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे। ख नंबर का प्रश्न है, उज्जैनी के सम्राट का नाम था। उज्जैनी के सम्राट का नाम विक्रमादित्य था। चौथा विकल्प इसका सही है। ग नंबर का प्रश्न है, दिन शब्द में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा, तो वो दैनिक शब्द होगा। तीसरा विकल्प इसका सही करेंगे। चौथा है, बिस्मिल के गुरु का नाम था। तो रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम था सोमदेव। चौथा विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, श्रवण कुमार के पिता का नाम था। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था। तीसरा विकल्प इसका सही है। 4 नंबर का प्रश्न है, पाषाण युगीन गुफाओं के शैलचित्र बने हैं। तो ये पाषाण युगीन गुफाओं के शैलचित्र भीमबेटकाएं बने हैं। दूसरा विकल्प इसका सही है। आगे देखें आप, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का प्रश्न, डॉक्टर भाभा को भारत सरकार ने खालिस्तान की पदवी से अलंकृत किया। तो इसे खालिस्तान में लिखेंगे हम पद्म भूषण। आगे प्रश्न है, ख नंबर का, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई खालिस्तान थी। इस खालिस्तान में लिखेंगे जवानी। ग नंबर का प्रश्न है, नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है। तो नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द पानी, या फिर आप यहाँ जल लिख सकते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ है खालिस्तान क्रिया पर निरंतर। तो यहाँ लिखेंगे हम श्वसन। तीसरा प्रश्न देखें आप, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर का प्रश्न है, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। इसका उत्तर है सुल्तान। ख नंबर का प्रश्न है, भौतिक तत्वों की संतुलित मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप संतुलित आहार। ग नंबर का प्रश्न है, मीराबाई ने आंसुओं से सींचकर कौन सी बेल बोई है। इसका उत्तर है प्रेम की बेल। ग नंबर का प्रश्न है, वीर शिवाजी की गाथाएं किसे याद थीं। वीर शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को याद थीं। आगे है, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांगा। इसका उत्तर लिखेंगे आप, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से वर मांगा कि वह उन्हें आशीष दें कि मृत्यु को निकट देखकर भी उनका हृदय प्रचलित ना हो। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, कौरव पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ था। इसका उत्तर है, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। पांडव अपना अधिकार चाहते थे, जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। अगला प्रश्न है, मोह की खाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है पराजय से शर्मिंदा होना या अपमानित अनुभव करना। आगे प्रश्न है, शिवाजी ने जिस वीर बालक को अपनी सेना में लिया उसका क्या नाम था। इसका उत्तर है, शिवाजी ने जिस वीर बालक को अपनी सेना में लिया उसका नाम सांवल्या था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर लिखिए। का नंबर का प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, पहले विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाती हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, अच्छा, अच्छे, अच्छी, जाते, जाता, जाति, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा आदि ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज आदि। ख नंबर का प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, तावर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। क नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको इन पंक्तियों को, ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ के हमें नीचे इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, बड़प्पन की क्या निशानी है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, विनम्रता ही बड़प्पन की निशानी है। अगला प्रश्न है दूसरा, इंग्लैंड की यात्रा पर कौन गए थे। इसका उत्तर है, इंग्लैंड की यात्रा पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 1963 ईस्वी में गए। तीसरा है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
नम्रता की साक्षात मूर्ति है। आगे चौथा है उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इस गद्यांश का सारांश है, आप यहाँ देखें। उक्त गद्यांश का सारांश है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो सकता है, परंतु विनम्रता गुण की कमी से वह सम्मान नहीं पाता। विनम्रता से उसे सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। पांचवा प्रश्न देखें, बसंत के दुखी होने के क्या कारण हैं। इसका उत्तर है, बसंत के दुखी होने के कारण है कि लोगों ने वृक्षों को काट दिया है, अतः उसकी बसंत के ठहर पाने के स्थान समाप्त हो चुके हैं। हरे भरे जंगलों को उजाड़ कर लोगों ने वहां भूमि और वन संपदा को आपस में बांट लिया है। इसके अथवा में प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम में कौन कौन से कार्य लोग स्वयं करते थे। इसका उत्तर है, गांधी जी के आश्रम में लोग सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, वहां जुलाहों जैसे उत्तम प्रकार की कपास की धुनाई की जाती थी, अनाज से कंकड़ बीनकर साफ किया जाता था तथा चक्की से अनाज पीसकर आश्रम वासियों के लिए रोटी आदि बनाई जाती थी। सफाई का कार्य भी आश्रम में लोग अपने आप करते थे। गांधी जी श्रम करने को ही ईश्वर की पूजा बताया करते थे। छठवां प्रश्न देखें, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, पंक्ति से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं से तात्पर्य यह है कि कटु वचन और मधुर वचन भी इसी जीव से बोले जाते हैं। कटु वचन से संसार में शत्रुता बढ़ जाती है, इससे अनेक दुष्परिणाम निकले हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि वाणी की कटुता से ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ, अतः कटु वचन से स्वर्ग भी नरक में बदल जाता है। क्रोध मुक्त कटु वाणी के प्रयोग से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कटु बात का प्रभाव लोगों के दिलों में चुभने वाला होता है, इससे बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। अथवा में प्रश्न देखें आप, दूत ने ईश्वर को मिट्टी क्यों दी, कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत सबके बाद ईश्वर के पास लौटा। उसने एक पुड़िया ईश्वर को बहुत डरते डरते सौंपी। ईश्वर ने पुड़िया खोली तो उसमें मिट्टी देखकर दंग रह गए। ईश्वर ने पूछा कि तुम तो इस पुड़िया में मिट्टी ले आए हो। दूत ने बताया कि उसने सबसे अच्छी वस्तु लाने के लिए पृथ्वी पर चप्पा चप्पा खोज निकाला, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दिख पड़ी जिसे मैं लेकर आपको दे सकूं। अंत में मैं ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर मनुष्यों ने मानवता की रक्षा के लिए प्रसन्नता से अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तब मुझे लगा कि इस स्थान की मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मैं वहां से इस पुड़िया में मिट्टी लेकर आया हूँ। निश्चित ही वह मिट्टी धन्य है जहाँ के निवासियों ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ईश्वर ने भी उस पुड़िया की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाया और निष्कर्ष में कहा कि जब तक ऐसे संत और महापुरुष इस पृथ्वी पर बने रहेंगे, तब तक पृथ्वी पर सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। सातवां प्रश्न है, मूलराज को राजा ने कौन कौन से 2 इनाम दिए। इसका उत्तर है, राजा ने गरीबों की जब्त की हुई चीजें वापस लौटाकर उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी, और यदि किसी साल फसल ना हो तो उस साल लगान नहीं वसूलने का आदेश भी दे दिया। अथवा का प्रश्न है, दिनचर्या ध्यान क्या है और कब लगाया जाता है। इसका उत्तर है, प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक दिन भर में किए गए क्रियाकलापों का एकाग्र होकर स्मरण करना ही दिनचर्या ध्यान कहलाता है। दिनचर्या ध्यान रात में सोते समय बिस्तर में लेटकर किया जाता है। आगे देखें, 8वां प्रश्न है, अपने प्रधान अध्यापक महोदय को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर छात्र इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। आप अपने स्कूल का विद्यालय का नाम लिखेंगे। महोदय, विनम्र प्रार्थना है कि मुझे गत रात्रि से तेज बुखार आ गया है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे दिनांक 15/7/2025 से 17/7/2025 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 15/7/2025। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ अपना नाम, कक्षा 6वीं। इस प्रकार से इस पत्र को आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन मैं जब तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता, तुम तब तक मेरी ओर निर्निमेष दृष्टि से निहारते हो, मानो अपनी पलकों पर बिठाकर तुम मुझे विदाई देते हो। भावार्थ है, लेखक के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी परस्पर विशुद्ध प्रेम ही है।
इसमें ही सच्चा सुख छिपा हुआ है। बाहरी आडंबरों से सच्चाई और सहज प्रेम दीख नहीं पड़ता। मित्र को विदा करते समय भी हम उन कामों और समस्याओं को की सुलझाने के उपायों में मानसिक रूप से उलझे हुए प्रतीत होते हैं, जिन्हें हम अपने मित्र को विदा करके करेंगे। हम अपने मित्र को बिना पलक झपकाए उस समय तक देखते रहते हैं जब तक वह हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। इस तरह का हमारा व्यवहार निश्चित ही यह स्पष्ट करता है कि हम अपने मित्र को अति स्नेह के साथ विदा कर रहे हैं, परंतु इसमें बनावट की गंध आ जाती है। अथवा में भी आप देखेंगे यहाँ, हाँ बेटा अभी तुम अधखिले पुष्प के समान हो। ये पंक्तियां हैं, इनका भावार्थ लिखना है। आप इनका भावार्थ आप देखें यहाँ है। धौम अपने शिष्य उपमन्यु को बताते हैं कि वह उपमन्यु अभी आधे खिले फूल के समान, वह अभी पूर्ण फूल नहीं बन सका। एक अधखिला फूल अपने पौधे से अलग कर दिया गया है तो वह अधखिला ही मुरझा जाएगा। उसका विकास तो हो सकेगा पर उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह उपमन्यु अभी तक अविकसित फूल के समान है। उसे विकास के लिए अभी अपने गुरु रूपी पौधे के आश्रय की जरूरत है। यदि उसे गुरु रूपी पौधे से अलग कर दिया गया तो पुष्प रूपी से उपमन्यु अपनी अविकसित अवस्था में ही अपने अस्तित्व के लिए अनिश्चय की स्थिति में आ जाएगा। इसका गुरु रूपी पौधे को अपार कष्ट होगा। 10वां प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुछ पंक्तियां हैं। काला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसका हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कबीर ने अपना कार्य करने की सलाह देते हुए उपदेश दिया है कि जो काम कल किया जाना है उसे आज ही कीजिए और जो काम आज करना है उसे अभी अभी पूरा कीजिए, क्योंकि पल भर में ही प्रलय हो गई तो फिर उस काम को कब कर सकोगी। अथवा में ये पंक्तियां हैं, छूने पाए मोह ना तुमको, बनो तपस्वी लोहे हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। इन पंक्तियों का भी आपको भावार्थ लिखना है। छात्रों इन पंक्तियों का भावार्थ आप स्वयं लिखें पुस्तक से। प्रश्न 11वां है, हार की जीत अथवा दस्तक कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। आप में को किसी एक कहानी का सार भी अपने पुस्तक से आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको पर्यावरण रक्षा, कोई महापुरुष या अनुशासन है, विज्ञान से लाभ, इस पर भी आपको एक निबंध लिखना है। तो आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर करें। इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पुस्तक का अभ्यास प्रश्न पत्र आपको वो संपूर्ण हल कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।